नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड सरकार को मिली कोरोना के फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने की शिकायत। देखिए कैसे होगी प्राइवेट लैब संचालकों पर कार्रवाई। उत्तराखंड सरकार को चूना लगाने वालों पर देखिए कैसे हुई कार्रवाई। भेष बदलकर अफसरों ने ऐसे किया है पर्दाफाश। उत्तराखंड की खूबसूरत बाला तान्या करेंगी आईपीएल में एंकरिंग। देखिए किस फिल्म से आई थी सुर्खियों में। उत्तराखंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित। क्या है पूरा शेड्यूल देखिए। रुद्रप्रयाग में बनेगा पक्षी संग्रहालय। आप भी देखिए 80 से ज्यादा प्रजातियों को कहां मिलेगा निहारने का मौका। यूपीएससी की आईएएस और आईएसएस की परीक्षा की डेट घोषित। जानिए किस किस पाली में होंगी परीक्षाएं। उत्तराखंड में कोरोना से 478 की मौत। आप भी देखिए आपके जिले में कितना हुए कोरोना के मरीज। अब खबरें विस्तार से। पहली खबर, कोरोना टेस्टिंग में होने वाले गड़बड़ झाले के पर्दाफाश की। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेशन का नियमानुसार पालन किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि होम आइसोलेशन किट सभी को शीघ्र मिल जाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा होम आइसोलेशन किए गए लोगों के घरों पर जाकर उनको सभी जानकारी और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि देहरादून में लोगों से शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ प्राइवेट लैब में टेस्ट कराने पर रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ रही है, जबकि सरकारी अस्पतालों में उसी व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। ये भी शिकायतें आ रही हैं कि देहरादून के प्राइवेट लैबों से लगभग 50% लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि जिन लोगों के प्राइवेट लैब में टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से कुछ लोगों की सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग की जाए। यदि किसी प्राइवेट लैब द्वारा गलत रिपोर्ट दी जा रही है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगली महत्वपूर्ण खबर, करोड़ों के टैक्स चोरों पर कार्रवाई की। कुछ दिन पहले हल्द्वानी में टैक्स चोरों पर कार्रवाई की गई थी। उसके बाद अब आयरन फैक्ट्री रुद्रपुर में कोरोना जांच के नाम पर पहुंची कमेटी की असलियत सामने आई तो फैक्ट्री प्रबंधन के पसीने छूट गए। दरअसल व्यापार कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा की टीम भेष बदलकर कंपनी पहुंची और जांच करके टैक्स चोरी पकड़ी है। विशेष अनुसंधान शाखा के डिप्टी कमिश्नर रजनीश यश अवस्थी ने बताया कि विभाग ने 10 टीमों का गठन किया था। विभिन्न 10 फैक्ट्रियों में 53 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर लगभग 10 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। अवस्थी ने बताया कि शनिवार को लगभग 50 कर्मचारियों की 10 टीमों का गठन किया गया था। उन्होंने अलग अलग फैक्ट्रियों में कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि 6 महीने से मास्क व सैनिटाइजर की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा था। जो दे भी रहे थे वह टैक्स काफी कम था। इसके अलावा कोविड के रोगियों के लिए जो खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जा रही थी उस पर भी टैक्स चोरी की सूचना लगातार मिली थी। उन्होंने बताया आयरन फैक्ट्री में टीम कोविड जांच करने के लिए डॉक्टर व अन्य स्टाफ का भेष बदल कर गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि 10 फैक्ट्रियों में तकरीबन 10 करोड़ की टैक्स चोरी की संभावना जताई जा रही है, जिसमें कार्रवाई सुचारू है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी, इसमें लगभग 50 कर्मचारी थे और लगभग 10 टीमें थी हमारी। और इसमें खास बात ये रही कि आज जो आयरन इंडस्ट्री में हम लोग गए थे वो हमने एक टीम को पूरा कोरोना की टीम बना के भेजा था। उसमें डॉक्टर्स, किसी को डॉक्टर बनाया था, किसी को कोरोना टेस्ट का किट दिया था, और ताकि हम पे शक ना हो और हमें काम करने में आसानी हो जाए। तो उसका फ़ायदा ये मिला कि हमें कुछ ऐसे सीजर मिले हैं जो शायद हम नॉर्मल कोर्स में जाते तो शायद नहीं मिलते। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर, आईपीएल में उत्तराखंड की लड़की की एंकरिंग की। उत्तराखंड की बेटी तानिया पुरोहित ने एक बार फिर से राज्य का नाम रोशन किया है। इस बार वह आईपीएल 2020 में एंकरिंग करती नजर आने वाली हैं। इससे पहले तानिया NH10 फिल्म में फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ नजर आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, वह कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में भी अपनी एंट्री का जलवा बिखेर चुकी हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि ब्लॉक निवासी तान्या पुरोहित
IPL के पहले सीजन में एंट्री करने जा रही हैं। तान्या का परिवार पौड़ी जिले के श्रीनगर में रहता है। तान्या के पिता डॉक्टर पुरोहित गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। साथ ही उनका नाम उत्तराखंड के जाने माने संस्कृति प्रेमी में आता है। तान्या पुरोहित की स्कूलिंग पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल से हुई और वे लंबे समय से थिएटर भी करती रही हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर टेक्निकल एजुकेशन की होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 20 व 21 सितंबर को होगी। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट समेत 8 ग्रुप व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए परीक्षा देंगे। परीक्षा का परिणाम 30 सितंबर को घोषित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 2020 को लेकर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 20 सितंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, दोपहर 2 से 4 बजे तक फार्मेसी की प्रवेश परीक्षा होगी। 21 सितंबर को सुबह 10 से 12 बजे तक पाली में होटल मैनेजमेंट, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट PGDC की परीक्षा होगी। दोपहर 2 से 4 बजे तक की पाली में लेटरल एंट्री और टेक्सटाइल केवल महिलाओं की परीक्षा की जाएंगी। परीक्षा फल घोषित होने के बाद अक्टूबर में ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की। उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बार नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश आज उपचार के लिए देहरादून रवाना हो गई हैं। दोपहर करीब 2 बजे वे गोलापार के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंची थी, जहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए वे देहरादून मैक्स अस्पताल के लिए रवाना हो गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह के लक्षण नहीं है। वे हल्द्वानी के डॉक्टरों की रिपोर्ट के साथ जा रही हैं। देहरादून में डॉक्टरों की रायशुमारी के आधार पर अपना उपचार कराएंगी। वहीं कुछ भाजपा नेता भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा हरिद्वार पुलिस महकमे के सिपाही और इंस्पेक्टर के बाद अब SSP भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। SSP सेंथिल अबुदई कृष्णराज की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। शनिवार को 278 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 668 देहरादून से हैं। इसके अलावा 397 उधम सिंह नगर, 289 हरिद्वार, 231 नैनीताल, 146 टिहरी गढ़वाल, 99 पौड़ी गढ़वाल, 54 चमोली, 67 उत्तरकाशी, 39 पिथौरागढ़, 19 चंपावत, 13 रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, 43 अल्मोड़ा में मरीज सामने आए हैं। वहीं आज 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 40,085 पहुंच चुका है। इनमें 26,973 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। अब कुल मिलाकर 478 की मौत हो चुकी है। आज ही ऋषिकेश महानगर के अध्यक्ष शिवमोहन मिश्रा की भी एम्स में कोरोना से मौत हुई है। खबर बनने वाले पक्षी म्यूजियम की। उत्तराखंड के पर्यटन विभाग की ओर से जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय स्तर का पक्षी संग्रहालय तैयार किया जा रहा है। इस म्यूजियम में 80 से अधिक पक्षी प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा, जो रुद्रप्रयाग नगर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। विभाग की अनूठी पहल से बर्ड वॉचिंग के साथ ही पर्यटन को भी नया आयाम मिलने की उम्मीद जागी है। रुद्रप्रयाग में 3000 फीट से लेकर उच्च हिमालय में 11 से 12,000 फीट ऊंचाई तक, रुद्रप्रयाग के पुनार गधेरा क्षेत्र से लेकर मक्कू, मस्तूरा, चौपता, तुंगनाथ तक विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ रेड हेडेड बुलफिंच, स्पॉट फिंच, चीर फीजेंट, बर्फीला तीतर समेत 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां प्रवास करती हैं। ग्रीष्मकालीन और सर्दियों में पक्षियों को प्रजातियों में कई इलाकों में मैदानी क्षेत्र तक भी पहुंच जाती हैं। पक्षियों के बारे में स्थानीयों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को अधिक जानकारी आसानी से मिल जाएगी। पर्यटन विभाग के पर्यटन परामर्श केंद्र में म्यूजियम तैयार किया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय स्तर का माना जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर IES और ISS एग्जाम्स की डेट की। UPSC ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 16, 17 व 18 अक्टूबर को अलग अलग शिफ्ट में कराई जाएंगी। परीक्षार्थी शिक्षा का टाइम टेबल upsc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। परीक्षा सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कई शिफ्ट में कराई जाएंगी। इस साल UPSC IAS परीक्षा के जरिए 15 और IAS परीक्षा के
ज़रिए 47 वैकेंसी भरी जाएंगी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।